जिम में वर्कआउट कर रहे लोग हों या एथलीट्स, आपने इन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते अक्सर देखा होगा, क्योंकि इन्हें बॉडी बिल्डिंग के लिए ज्यादा प्रोटीन की नीड होती है और इन्हें देखकर काफी लोग भी उस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने लग जाते हैं बिना उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जाने। हेलो, मैं हूं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं हेल्थ अनकट। वे प्रोटीन एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट होता है काउ मिल्क का और ये पाउडर्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड देयर इज नथिंग इनहेरेंटली रिस्की अबाउट वे प्रोटीन बाय इटसेल्फ। पर अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो पहले इन बातों का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। Does taking whey protein without working out or doing any physical exercise have any side effects? देखिए, वे प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स देते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स और एनर्जी हमें मिलती है इसको हमें यूटिलाइज़ करना है। अगर हम इसे यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, अगर हम एक्स्ट्रा कैलोरीज एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए एक बर्डन हो जाता है और उसकी वजह से फिर हमें दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो इसलिए अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस एनर्जी को एक्सपैंड करें, हम उसका एक्सपेंडिचर करें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनके अंदर जो प्रोटीन बनता है उसके सिंथेसिस को वो एक्टिवेट करता है, उससे वो शुरुआत होती है। तो मसल्स को ये पता चलता है कि हाँ, अब हमें और प्रोटीन बनाना है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो भी आप वे प्रोटीन से बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप वे प्रोटीन्स इसलिए ले रहे हैं कि आपकी बॉडी में मसल्स अच्छी बने, आपकी बॉडी का प्रोटीन लेवल अच्छा हो, आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल अच्छा हो, आपका मूड अच्छा रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए जब आप वे प्रोटीन को ले रहे हैं और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका, यानी कि अगर आप एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं उस कैलोरी का, तो वो आपको फिर नुकसान देता है। और ना केवल वेट गेन, ऐसी स्थिति में ज़्यादातर जो है जो दिक्कतें सामने आती है वो ये भी देखी गई है कि अगर आप बहुत वे प्रोटीन ले रहे हैं तो वो आपके किडनी पे, लिवर पे, इन सब चीज़ों पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसलिए ख़ास तौर से हम जब वे प्रोटीन लें तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितनी अमाउंट में कैलोरीज या कोई चीज़ ले रहे हैं उसका हम एक्सपेंडिचर भी करें ताकि वो हमें फ़ायदा करे। Does overdosage of whey protein have any side effects? If yes, then what is the right amount of whey protein one should consume? देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो हमें फ़ायदा की बजाय नुकसान ज़्यादा देने लगती है। इसलिए इस बात का तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, ख़ासतौर से अगर हम फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वो सब एक सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। हम जो है काफ़ी एक्साइटेड होकर जब ज़्यादा लेने लगते हैं ये सोच के कि शायद हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो वो ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वे प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके लिवर के ऊपर और आपके किडनी के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि किडनी को इन चीज़ों को एक्सक्रीट भी करना होता है बॉडी से बाहर। तो हमें ख़ास तौर से एक तो ध्यान रखना है कि हम पानी अच्छी मात्रा में पिएं जब हम वे प्रोटीन्स ले रहे हैं, ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो और किडनी पे बुरा असर नहीं पड़े। साथ ही जब हम वे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं तो नाइट्रोजन काफ़ी बनता है जो कि लिवर पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए ख़ास तौर से हमें जब भी हम इन चीज़ों को लें तो हमें एक निर्धारित मात्रा में लेना चाहिए। और अगर पहले से किसी को लिवर या किडनी की प्रॉब्लम है तब तो उन्हें डेफिनेटली अपने डॉक्टर से पूछकर ही इन चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको नुकसान भी दे सकता है। लेकिन आमूमन तौर पे अगर हम इन चीज़ों को लेते हैं तो ये माना जाता है कि 25 से 50 ग्राम एक दिन के लिए हमारे लिए अच्छा मात्रा होती है जिसमें हम ले सकते हैं, यानी कि 1 से 2 स्कूप हमारे लिए अच्छा रहता है। साथ ही जो लोग बहुत एक्सटेंसिव वर्कआउट करते हैं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं तो उनके लिए ये मात्रा और थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन बाकी आमूमन तौर पे अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं या फिटनेस के लिए या वैसे अगर आप वे प्रोटीन लेना चाहते हैं हेल्थ के लिए, तो 1 से 2 स्कूप अच्छा रहता है, जो कि 25 से 50 ग्राम के आसपास होता है। Whey proteins do not have any side effects as such, but following a diet that is very high in protein and not doing any physical exercise, तो वो आपकी हेल्थ काफ़ी इफेक्ट कर सकता है। So it's better that you should consult to your doctor or trainer first. So फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फॉर मोर सच हेल्थ रिलेटेड टिप्स प्लीज सब्सक्राइब टू अनकट। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। थैंक यू आर वॉचिंग अनकट।